जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया इंटरनेट पे चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने तस्वीर, अपने वीडियोस, अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया, कमेंट और लाइक्स भी करते हैं। या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बात करने का, एक दूसरे का विचार साझा करने का, अपने तस्वीर, अपने वीडियोस, अपने आइडियाज और अलग अलग प्रकार के चीजों को साझा करने का ऑनलाइन मंच है। या फिर इसे हम एक आसान शब्दों में कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आज का एक ऐसा चौपाल है जहां दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ सकता है। लेकिन सवाल यह बनता है कि इन सोशल एप्स जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे इन एप्स का हमारे जीवन में जो भी प्रभाव पड़ रहा है, क्या वह सकारात्मक है? या इस ऑनलाइन मंच जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे एप्स का हमारे बच्चों के जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? आज हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हम एक परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं और 4 अलग अलग फोन पे अलग अलग प्रकार के ऐप्स पर व्यस्त रहते हैं। हमारी व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है कि हम ना तो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, ना ही उनकी समस्याओं को सुन पाते हैं और ना ही उसका समाधान निकाल पाते हैं। आज इन सभी सोशल साइट्स का हमारे बच्चों के जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में ना तो हम चिंतन करते हैं, इसके बारे में ना तो हम चिंतन मनन कर पाते हैं और ना ही कोई दूसरा इसके दुष्प्रभाव के बारे में हमें बतलाता है। कारण क्योंकि वो भी वैसे ही इस सोशल मीडियाज पर व्यस्त है जैसे कि हम और आप। सवाल यह बनता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव कैसे हमारे बच्चों और इस न्यूज जनरेशन के भविष्य को खराब कर रहा है। इसका असर इतना भयानक, इतना खतरनाक है कि आप सभी इसको जानकर हैरान रह जाएंगे। आज बेहद जरूरी है कि हम इन सोशल मीडियाज के दुष्प्रभाव को, इसके नकारात्मक प्रभाव को जानें और उससे बचने का उपाय भी निकालें। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सोशल मीडियाज, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मंच का हमारे जीवन में किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्या तरीका हम अपनाएं कि उस नकारात्मक प्रभाव से हम अपने साथ साथ अपने बच्चों और इस न्यूज जनरेशन को भी बचा सकें। अक्टूबर 2024 में लोकल सर्कल्स के द्वारा किए गए एक बड़े सर्वे में भारतीय बच्चों में सोशल मीडिया और डिजिटल लत यानी एडिक्शन को लेकर एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस सर्वे में भारत के 368 शहरी जिलों के माता पिता से 70,000 से ज्यादा जवाब मिले हैं। इस बड़े सर्वे में सोशल मीडिया के जिस नकारात्मक प्रभाव का खुलासा हुआ है वे कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, लत का शिकार। 66% पेरेंट्स यानी कि 66% माता पिता का ये कहना है कि उनके बच्चे जिनकी उम्र 9 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की है, वे सभी ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया या वीडियोस प्लेटफॉर्म के आदी बन चुके हैं। उनके अंदर की ये लत इतनी अधिक हो चुकी है कि वे अपने माता पिता के बातों को भी नहीं सुन पाते। कई हद तक तो ये देखने को मिला है कि एक मम्मी पापा बैठकर अपने बच्चे को अपनी समस्याओं, अपने सुख दुख को बताते हैं, लेकिन वे सभी इस ऑनलाइन गेम में, इस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे इस सोशल साइट्स में इतने व्यस्त हैं कि वो अपने माता पिता के ना तो बातों को सुनते हैं और ना ही उनके समस्याओं का समाधान निकाल पाते हैं। नंबर 2, स्क्रीन टाइम। इस सर्वे के अनुसार 47% बच्चे हर दिन कम से कम 3 घंटे ऑनलाइन गेम या सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इनमें से 10% बच्चे 6 घंटे से भी अधिक समय फोन पर बिता रहे हैं। नंबर 3, स्वभाव में बदलाव। ज्यादा फोन यूज करने से बच्चों के स्वभाव में जो बदलाव देखने को मिले हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, 58% बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा है। नंबर 2, 49% बच्चों में सुस्ती और बेसब्री देखने को मिली है। नंबर 3, 42% माता पिता ने अपने बच्चों के अंदर तनाव के लक्षण महसूस किए हैं। नंबर 4, सबसे ज्यादा लत किस चीज की है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सर्वे के अनुसार जो खुलासा हुआ है, इससे हमें यह पता चलता है कि भारत देश के बच्चे, लगभग 66% बच्चे अपना समय ज्यादातर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे वीडियोस प्लेटफॉर्म पे गुजारते हैं। यानी कि भारत देश के 66% बच्चे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे वीडियोस प्लेटफॉर्म के आदी हैं। जो बचते हैं उनमें 61% बच्चे अपना समय
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे इस सोशल ऐप पर बिता देते हैं। इस बड़े से सर्वे में बच्चों के मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी गई है वह कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अवसाद यानी कि डिप्रेशन 42%। इस सर्वे के अनुसार हर 10 बच्चों में से 4 बच्चों में अकेलापन, उदासी के लक्षण देखने को मिले हैं। बच्चा गुमसुम रहना शुरू कर देता है। जिस काम को वो पहले बहुत ही खुशी खुशी तरीके से करता था, अब वो उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। वह उदास रहता है, गुमसुम रहता है और ऐसे रहने से लोगों के बीच उस बच्चे का जो मेल जोल था वो कम पड़ने लगता है, वह खत्म हो जाता है। नंबर 2, अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी 30%। इसका मतलब यह है कि हर एक 10 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेचैनी होती है, वह एकाग्र नहीं होते और वो अपने काम के प्रति सजग भी नहीं रहते। स्पेशली कह सकते हैं कि जब वो लड़का अध्ययन यानी कि पढ़ाई करता है, जब वो लड़का स्टडी करता है तो उस समय पढ़ने में उसका ध्यान नहीं रहता और ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा फोन चलाने से ही होता है। ये न्यूज तो हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने चेतावनी दिया है कि ज्यादा फोन यूज करने से और घर के बाहर कम समय बिताने से भारतीय स्कूली बच्चे 50% मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त होंगे। वर्तमान में अगर हम इसकी संख्या देखें तो 23% भारतीय स्कूली बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हैं। अगर हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत अधिक है, तो इन 4 कारणों से हमारा नींद उड़ जाता है। नंबर 1, मेलाटोनिन की कमी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दिमाग में एक हार्मोन की उत्पत्ति होती है जिससे हमें नींद लगता है, हम सो पाते हैं और उसका नाम है मेलाटोनिन। यह एक ऐसा हार्मोन है जिससे कि हमें नींद लगता है और जब हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं तो फोन से निकलने वाला ये ब्लू लाइट हमारे मस्तिष्क को धोखा देता है, हमारे दिमाग को गुमराह कर देता है कि अभी दिन है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग गुमराह हो जाता है और उस हार्मोन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है और हम समय से सो नहीं पाते हैं। कुल मिलाजुला के अगर एक लाइन में कहूं तो फोन से निकलने वाली यह ब्लू लाइट हमारे प्राकृतिक नींद के चक्र को खराब कर देती है, नष्ट कर देती है। नंबर 3, डोपामाइन का लालच। बार बार फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस, लाइक्स और कमेंट से हमारे दिमाग में फील गुड हार्मोन निकलता है, उत्पन्न होता है, जिससे हमें बार बार फोन चेक करने की तलब रहती है और इसके कारण हम सही समय सोने का गंवा देते हैं। नंबर 2, दिमाग का एक्टिव रहना। ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने और वीडियोस देखने से हमारा दिमाग अलर्ट मोड में आ जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को रिलैक्स मिलने के बजाय वो और ज्यादा जाग जाता है और इसका परिणाम यह निकलता है कि काफी देर तक लेटने के बावजूद भी हमें नींद नहीं आती है। नंबर 4, थकावट और चिड़चिड़ापन। जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन हमारा दिमाग पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाता। हेल्थ लाइन के अनुसार इससे याददाश्त कमजोर होता है और व्यक्ति सुस्त होने लगता है और इसी से इंसोम्निया का खतरा भी बढ़ जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब हम बहुत समय तक लेटे रहते हैं फिर भी हमें नींद नहीं लगता, इसी को हम इंसोम्निया के नाम से जानते हैं और ये बीमारी भी बहुत ज्यादा फोन यूज करने से ही होता है। अब सवाल बनता है कि माता पिता क्या चाहते हैं। माता पिता ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया के कंपनियों पर नियम सख्त कर दिया जाए। वे ये भी चाहते हैं कि जब भी कोई बच्चा अकाउंट ओपन करता है तो उस अकाउंट को ओपन करने से पहले उसके माता पिता से परमिशन लिया जाए, बिना परमिशन के उसके अकाउंट को ओपन ना किया जाए। उनका यह भी मानना है कि आधार कार्ड जैसे वेरिफिकेशन के जरिए वो इस नियम को लागू करा सकते हैं। इस सर्वे में माता पिता ने 2 बड़ी मांगे की हैं। नंबर 1, परमिशन यानी कि मंजूरी। 66% पेरेंट्स यानी कि 66% माता पिता का ये कहना है कि जब भी कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वो सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट ओपन करता है, यदि वो बच्चा सोशल मीडिया का मतलब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पे अपना अकाउंट ओपन करता है तो उस अकाउंट को ओपन करने से पहले कंपनियों को उस बच्चे के माता पिता से मंजूरी लेनी चाहिए और यह मंजूरी कानूनी रूप से जरूरी हो। बिना परमिशन, बिना मंजूरी, बिना इजाजत के वो कंपनी उन बच्चों का अकाउंट ओपन ना करे। नंबर 2, आधार कार्ड से पहचान।
33% पेरेंट्स यानी कि 33% से भी अधिक कह सकते हैं कि माता पिता का ये कहना है कि जो भी मंजूरी लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यस नो यानी कि हाँ और ना से नहीं। हम देखते हैं जब भी हम किसी ऐप पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यस और नो से ही हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पेरेंट्स का ये कहना है कि जब कभी भी वो कंपनी किसी बच्चे के अकाउंट को किसी भी ऐप पर ओपन करती है तो वहां पे उसको आधार कार्ड मांगना चाहिए और उसी से ही वेरिफिकेशन करके पता करना चाहिए कि वास्तव में परमिशन माता पिता के द्वारा मिल रहा है या नहीं। इससे ये फायदा होगा कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो झूठ नहीं बोलेगा और झूठ बोलकर अपना उम्र नहीं छिपा पाएगा। ज्यादा फोन चलाने से होने वाले समस्या से बचने के लिए जो नियम है, जो उपाय हैं, वे कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, डिजिटल कर्फ्यू। सोने से कम 1 घंटे पहले टीवी, लैपटॉप, फोन जैसी चीजों को खुद से दूर कर दें, उसे बंद कर दें। यह सबसे कारगर तरीका है जिसके द्वारा आप फोन से होने वाली समस्याओं को रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार ब्लू लाइट से बचने का यह उपाय सबको अवश्य करना चाहिए ताकि इंसोम्निया जैसे बीमारी जो कि ज्यादा फोन चलाने से व्यक्ति को होता है वे अपने आप को बचा सके। नंबर 2, फोन को दूसरे कमरे में रखें या फिर उसे साइलेंट और स्विच ऑफ कर दें। जब हम फोन को अपने पास रखकर सोते हैं तो इससे बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस और उसके आवाज से हमारा नींद खराब होता है। इसीलिए आप जब भी सोने जाते हैं तो अपने फोन को फ्लाइट मोड में रखें या फिर स्विच ऑफ करके अपने से दूर कर दें, खुद से दूर कर दें, ताकि उससे आने वाले नोटिफिकेशंस और नोटिफिकेशन आने से आने वाले आवाज के कारण जो आपका नींद खराब हो रहा है इससे आप बच सकें। याद रहे, अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल अलार्म के रूप में करते हैं तो उसकी जगह आप अलार्म क्लॉक का यूज करें ताकि ज्यादा फोन चलाने और उसे पास रखने से और उसके ब्लू लाइट से जो समस्याएं हमें होती हैं उससे हम अपने आप को बचा सकें। नंबर 3, ब्लू लाइट फिल्टर। अगर आपको फोन और टीवी से ही काम करना पड़ता है तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तो ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने फोन का नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लें। अगर आप ये ऑन करते हैं तो इससे आपके आंखों पर पड़ने वाले तनाव थोड़े कम हो जाते हैं, जिससे कि हम अपने आप को इस फोन से होने वाली समस्या से थोड़ा बचाव कर सकते हैं। नंबर 4, नोटिफिकेशन बंद करें। रात 8 बजने के बाद आप अपने फोन के नोटिफिकेशन को बंद कर दें या म्यूट कर दें। इससे नोटिफिकेशन की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी और बार बार फोन चेक करने की तलब भी कम होगी। नंबर 5, रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट ढूंढें। रात के समय फोन चलाने से अच्छा आप किताब पढ़ सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं या फिर आप संगीत सुन सकते हैं। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे और काफी तरोताजा रहेंगे। नंबर 6, 20-20-20 रूल्स को फॉलो करें, यानी कि 20-20-20 नियम को माने। अगर फोन आपके लिए जरूरी है जिससे कि आप काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट फोन चलाने के बाद 20 मीटर दूर रखी वस्तु को 20 सेकंड तक ध्यान से देखें। यह आपके मांसपेशियों को आराम देता है और आपके सर दर्द की समस्या को भी दूर करता है। नंबर 7, फोन फ्री जोन। हम जानते हैं कि हम रिलैक्स करने के लिए अपने कमरे में आते हैं, अपने बेडरूम में आते हैं, लेकिन सोते समय हम अपने हाथ में फोन लेकर शॉर्ट्स, वीडियोस या रील्स ही देखते रहते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर में एक स्थान निर्धारित करें जहां फोन ले जाना सख्त मना हो और ऐसे जगह पर जाकर आप आराम कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप रिलीफ ले सकते हैं, आप रिलैक्स भी महसूस कर सकते हैं। नंबर 8, एप्स को डिलीट करें। उन सभी एप्स को आप डिलीट कर दें जिस पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं, और अगर वो एप्स आपके लिए जरूरी हैं तो उन्हें लैपटॉप या ब्राउजर पर ही यूज करें। अगर आप एप्स को अपने फोन में रखते हैं तो आपका ध्यान बार बार उन्हीं एप्स की तरफ जाता है और आप फोन से और भी ज्यादा जुड़ जाते हैं, जिससे आपकी लत बढ़ जाती है। सुविधाजनक ऐप का होना ही या फिर आसानी से ऐप्स का मिलना ही हमारी समस्याओं का एक मुख्य कारण होता है। नंबर 9, 15 मिनट्स रूल। जब भी आपको फोन चेक करने का मन करे तो आप खुद से ये कहें कि मैं 15 मिनट बाद ही नोटिफिकेशन चेक करूंगा, अपने फोन को चेक करूंगा। ये छोटे छोटे गैप ही आपके अंदर के इंपल्स कंट्रोल को मजबूत कर देते हैं
और ये गैप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे कि आपके फोन, आपके सोशल मीडिया, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म का यह लत धीरे धीरे घटने लगता है। स्कैरी एप्स का यूज करें। फोन टाइम या फिर स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने के लिए आप स्टे फ्री या फॉरेस्ट एप्स का यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट एप्स में जब भी आप अपने फोन को छूते हैं तो उसमें वर्चुअल पौधा जो होता है वो मर जाता है, यानी कि वर्चुअल प्लांट आपको मुरझाते हुए दिखाई पड़ेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव आपके ऊपर बनाएगा, जिससे आपको ये लगेगा कि मेरे फोन को छूने से एक सजीव वस्तु मर गया, वह नष्ट हो गया, और इससे आपको आत्मग्लानि होगी और यह मनोवैज्ञानिक दबाव आपके फोन के लत को धीरे धीरे कम कर देगा। नंबर 10, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सुबह उठते ही आप 5 से 10 मिनट सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करें, सूर्य के प्रकाश में रहें। इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आपके अंदर रात के समय मेलाटोनिन हार्मोन की उत्पत्ति हो पाएगी, और यह मेरा नहीं, यह इस सर्वे का नहीं बल्कि मायो क्लिनिक के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप 5 से 10 मिनट सुबह के धूप में रहते हैं तो दिन की यह रोशनी रात के समय मेलाटोनिन जैसे हार्मोन को निकालने, उत्पन्न करने में मदद देती है, जिससे कि आपको समय पर नींद आती है। आप सुबह जगते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश रहता है, आप तरोताजा महसूस करते हैं, आपकी याददाश्त बनी रहती है और आप किसी भी काम को बिना थके कर सकते हैं। नंबर 11, टॉयलेट में फोन ले जाना बंद करें। वहां ले जाकर अगर आप फोन यूज करते हैं तो इससे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर किसी भी मील को लेते समय, कभी भी कुछ खाते समय आप फोन का प्रयोग ना करें, वरना इससे आपकी लत बढ़ती है। रास्ते में चलते समय आप सड़क किनारे चलने वाले गाड़ी, व्हीकल्स या फिर आपके सामने से गुजरने वाले लोगों पर ध्यान दें। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पर ध्यान दें, ना कि आप फोन के ऐप्स पर व्यस्त होकर सड़क पर चलते रहें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को दुर्घटना से भी बचाते हैं और अपने साथ साथ अपने अगल बगल के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। आपका स्क्रीन टाइम कम होता है और आप अपने इस लत को भी कम करते हैं, घटाते हैं, अपनी आदत को भी धीरे धीरे मिटाते हैं। इसके साथ ध्यान रखें कि आपने इसके पहले जितने भी नियम सुने जिससे कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं, उसको रोज फॉलो करें, उसको भूलें ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, और सबसे बड़ी बात कि आज के न्यू जनरेशन को इस लत से, इस आदत से, इस एडिक्शन से बचाते हैं और एक अच्छे मजबूत समाज का गठन भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मिसाल सदैव चलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।